बड़ी ही शर्मनाक बात आज एक आप लोगों के साथ बताना चाह रहा हूँ कि अब तक तो चीजें सुनने में आती थी कि बाहर भारत में बहुत सारे टाइम ये चीज सुनने में आती थी, लेकिन एक महाविद्यालय में ये चीज सुनने में आ रही है तो ये चीज सुन के बड़ा सा अफसोस सा लग रहा है। कल हमारे महाविद्यालय में जो भी स्ट्राइक वगैरह के टाइम पर एक छोटी सी चीज सुनने में आई कि उसी टाइम पर, जिस टाइम पर स्ट्राइक वगैरह चल रही थी, जो भी वाद विवाद चल रहा था, उस टाइम पर एक हमारे कॉलेज में, एक हमारे कॉलेज की छात्रा, हमारी एक बहन वॉशरूम में गई और उस टाइम पर उसने देखा कि उस टाइम पर कोई पर्सन एक कैमरे से अंदर हाथ डाल के कोई वीडियो वगैरह बनाने की कोशिश कर रहा था। बट कोइंसिडेंटली उसने उस टाइम पर देखा, उसने जैसे ही टोका वो बंदा वहां से गया। लेकिन एक छोटी सी चीज बड़ी सोचने की है कि अगर महाविद्यालय, जिसे मंदिर बोला जाता है, वहां पर ही हमारी बहनें सेफ नहीं है, और अगर कोई भी लड़की अगर वॉशरूम में जा रही है और उसके बावजूद भी अगर कोई बाहर का व्यक्ति है या कोई कॉलेज का व्यक्ति है अगर उसकी वीडियो बना रहा है, तो ये चीज कैसी हो। काशीपुर में छात्र राजनीति अब सीधे आरोप प्रत्यारोप के अखाड़े में बदलती नजर आ रही। कॉलेज से जुड़े कथित वीडियो मामले में छात्र संघ अध्यक्ष जतिन शर्मा की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने आज प्रेस वार्ता कर जतिन शर्मा के सोशल मीडिया वीडियो पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। एबीवीपी का कहना है कि छात्राओं की सुरक्षा और महाविद्यालय की गरिमा जैसे संवेदनशील विषयों को सोशल मीडिया की सनसनी बनाने की कोशिश की गई। परिषद ने सवाल उठाया कि आखिर बिना ठोस जांच के ऐसा वीडियो सार्वजनिक करने के पीछे मंशा क्या थी? क्या यह वास्तव में छात्र हित का मामला था या फिर सस्ती लोकप्रियता हासिल करने की कोशिश? परिषद पदाधिकारियों ने साफ कहा कि यदि किसी छात्रा की सुरक्षा से जुड़ा मामला है तो उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, लेकिन बिना तथ्यों के माहौल बिगाड़ना और पूरे कॉलेज को बदनाम करना कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एबीवीपी ने कॉलेज प्रशासन से पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने और जांच समिति गठित करने की मांग की। साथ ही चेतावनी दी कि अगर कॉलेज की छवि खराब करने का प्रयास किया गया तो परिषद सड़क से लेकर प्रशासन तक आंदोलन करेगी। संघ अध्यक्ष ने कॉलेज में स्ट्राइक कर दी थी और पीजी ब्लॉक में ताला मार दिया था, और इसलिए वहां पे कोई छात्रा उपस्थित नहीं थी और कोई भी, और ये हमें उस छात्रा की अभी तक कोई जानकारी भी नहीं है कि वो छात्रा कौन थी और कहां पर है। वो सिर्फ हमें एक सोशल मीडिया अकाउंट जो कि जतिन शर्मा हमारे छात्र संघ अध्यक्ष का है उसका पता लगा है, और वैसे और छात्र संघ अध्यक्ष ने ना इस पे रिटर्न में कोई वुमेन सेल को कोई ज्ञापन दिया गया, ना ही कुछ करा गया है। सिर्फ एक रील बना के अपलोड कर दी गई है, और हमें मतलब हमारे यहाँ पे कमेटी के वो भी आए हुए हैं, मेंबर आए हुए हैं, उनसे हमने अभी पता करा है, तो उनको भी इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, और हमें भी इस बारे में कोई जानकारी छात्र संघ अध्यक्ष के थ्रू नहीं मिल पाई है। हम कॉलेज में मतलब छात्र संघ अध्यक्ष से अगर ये पता करना चाहते हैं वो एक तो ये लड़की है कौन, अगर आपके पास ये इन्फॉर्मेशन आई है, और ये आपका फर्ज बनता है कि एक स्टूडेंट लीडर के होने के नाते कि आप जो अदर स्टूडेंट यूनियन लीडर हैं उन्हें भी इस बारे में बताएं, और बस यही। आपने जितने भी इस कॉलेज के छात्र छात्रा हैं, मैं उनसे बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, अगर ऐसा कोई आगे से दुर्व्यवहार करता है आपसे या फिर ऐसी कोई हरकत आपसे करता है, आप तुरंत इस चीज की इंफॉर्मेशन या तो कॉलेज ऑफ टीचर्स है, प्रोफेसर है, प्रिंसिपल है, हमारे सब चीज सब अवेलेबल है, छात्र संघ अवेलेबल है यहाँ पे, आप उनको इंफॉर्मेशन दीजिए, हम लोग हाथों हाथ उस पर एक्शन लेंगे। अगर टीचर प्रोफेसर कहीं से कहते हैं एक्शन नहीं लेता है तो छात्र संघ कोई और ले ले, मैं छात्र संघ उपाध्यक्ष की गारंटी देता हूं, मैं हाथों एक्शन लूंगा, और उस छात्र जो लड़का होगा या लड़की भी होगा उसके खिलाफ हाथों हाथ कार्रवाई का आश्वासन देता हूं। मुझे जितने भी यहाँ के की एक मेंबर हूँ। आपका पूरा नाम? मेरा नाम है डॉक्टर रुचि कुलश्रेष्ठ। मैं इंग्लिश डिपार्टमेंट में एचओडी भी हूँ। और ये जो प्रकरण के बारे में जो आज बात चल रही है, जिसके बारे में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, उसके बारे में ये कहना चाहती हूँ कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में या इस प्रकरण के बारे में मुझे केवल आज 5 मिनट पहले पता चला है। इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी, क्योंकि जैसा कि बच्चे कह रहे हैं कि स्टेटस में डाला हुआ है फेसबुक में और इंस्टाग्राम में, तो सच बात यह है कि टीचर्स लोग स्टूडेंट्स के इंस्टाग्राम और फेसबुक को फॉलो नहीं करते हैं, है ना। तो इसीलिए हम लोगों को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी, अभी अभी हमें 5 मिनट पहले ही पता चला। इस बारे में मैं ये कहना चाहती हूँ कि आईसीसी जो कमेटी है वो एक नियमों के तहत काम करती है, जिसमें किसी भी घटना के 3 महीने के अंदर एप्लीकेशन दिया जाना ज़रूरी है, तभी लीगल हम उस पर कार्रवाई कर सकते हैं। क्योंकि ये कमेटी किसी भी कॉलेज के शासन के द्वारा नहीं बनाई गई, सुप्रीम कोर्ट और यूजीसी के निर्देशों के अनुसार बनाई गई है, और इसको प्रोसेस जितनी भी है सारी की सारी सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देशित किया है उसी के अनुसार बनाई जाती है। कहीं भी इसमें लूप होल्स नहीं रखे जाते हैं।
तो मैं विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि अगर इस तरह की कोई भी एप्लीकेशन हमारे पास आती है, अभी तक जो कोई भी किसी भी लड़की की एप्लीकेशन नहीं आई, और एक भी आप भी और कहना चाहती हूँ कि जो पीड़ित होता है एप्लीकेशन उसकी स्वयं की मान्य होती है, उसके द्वारा, उसके पक्ष में किसी और द्वारा, ग्रुप द्वारा या उसके पेरेंट भी अगर देते हैं तो उनके द्वारा मान्य नहीं होती। जो पीड़ित पक्ष है उसकी खुद की सिग्नेचर के साथ में एप्लीकेशन चाहिए होती है। जब एप्लीकेशन हमारे पास आ जाएगी, पूरा प्रकरण क्या है बच्चे के मुंह से, बच्चों के हाथों से जब हमें लिखा हुआ पता चलेगा, तब उसके बाद कार्रवाई जरूर की जाएगी और पूरी प्रोसेस के तहत की जाएगी। जो छात्र संघ संगठन है उसके द्वारा एक लेटर कल जो है दिया गया है, क्या उसके आधार पर कोई कार्रवाई या कोई जांच कमेटी बिठाई जाएगी? बच्चे, हमारी वुमेन सेल के पास कोई भी लेटर नहीं आया है और मैं शास्ता मंडल में नहीं हूँ, इसलिए इस लेटर की भी जानकारी मुझे नहीं।